नमस्कार साथियों, आज हम लोग इस पर बात करेंगे कि लोगों को क्रोध आता है और आजकल ये देखा जा रहा है कि अनावश्यक लोग बहुत क्रोध करने लगे हैं और ख़ास तौर से जब गर्मियाँ होती हैं तो क्रोध का जो आवृत्ति होती है उसकी बारंबारता बहुत बढ़ जाती है। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि आपको क्यों क्रोध आता है या किसी को क्यों क्रोध आता है। तो ये बड़ा विचित्र प्रश्न है कि क्यों क्रोध आता है, और क्रोध तो सभी को आता है और इसलिए कि यह तो मनुष्य के स्वभाव में अंतर्निहित है। और लेकिन कहते सभी लोग यही कि क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या आपने इस बात पे गौर किया कि बचपन से लेकर आप क्रोध करते रहे हैं? उसको क्रोध की मात्रा, उस क्रोध की तीव्रता चाहे जो भी रही हो, लेकिन आपको क्रोध तो आता रहा है। बच्चे को भी क्रोध आता है, बच्चा क्रोध में चिल्लाएगा, कभी हाथ पैर पटकेगा, कभी जिद करेगा, वो भी उसका क्रोध ही व्यक्त करता है। और आपने दूसरों का भी क्रोध सहा है बचपन से। दूसरे लोगों ने आपके ऊपर क्रोध किया है, परिवार के लोगों ने क्रोध किया है, माता पिता ने क्रोध किया है, गुरुजन ने क्रोध किया है, समाज के लोगों ने क्रोध किया है। और आपने समाज में लोगों को क्रोध करते हुए देखते हुए ही आप इतने बड़े हो गए हैं और संभवतः आगे भी आप इसका अनुभव करते रहेंगे। तो ये देखा गया कि ये कह देना तो बड़ा आसान है कि क्रोध मत करिए, लेकिन हम सब लोग क्रोध करते हैं। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि जी हम क्रोध नहीं करते हैं। और उसकी वजह ये है कि जब ईश्वर ने हम लोगों को बनाया तो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ आदि अनेक प्रकार के तत्वों का सम्मिश्रण कर दिया हमारे पैदाइशी उसमें, हमारे जन्म से ही वो प्रवृत्तियां हमारे अंदर भर दी। अब ये ज़रूर है कि किसी में उसका मात्रा थोड़ा है, किसी में ज़्यादा है, किसी को बहुत ज़्यादा बात बात पे क्रोध आता है, कोई कम क्रोधित होता है। लेकिन ये कोई कहे कि साहब हमको क्रोध नहीं आता है तो ये बड़ा ही एक प्रकार से एक्सेप्शनल कोई ऐसा होगा जिसको क्रोध। लेकिन आज ऐसा देखा जा रहा है, चाहे ये कोई भी इसके कारण हो सकते हैं, असंख्य कारण हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग क्रोध करने लगे हैं और बात बात पर क्रोध करने लगे हैं। जिस पे क्रोध नहीं भी करना चाहिए उस पे भी क्रोध करने लगे हैं। उस हर बात पे क्रोध करते हैं लोग जो कि उनके मन मुताबिक नहीं होती है। लेकिन ये चीज़ शायद लोगों को नहीं समझ में आती है कि क्रोध करने से क्रोध करने वाले का जितना नुकसान होता है उतना नुकसान अगले का नहीं होता, उतना नुकसान उसका नहीं होता जिस पे आप क्रोध कर रहे होते हैं। तो क्रोध एक ऐसी चीज़ है जो कि हम करते हैं और करके अपना ही नुकसान करते हैं। तो ये कौन सी समझदारी वाली बात है? तो आज इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्रोध हम लोग क्यों कर पाते हैं, क्या इससे बचा जा सकता है, क्या क्या हमारे पास मॉडल्स हैं, इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहलू है लाइफ में वो है कि हम, चाहे वो हमारा परिवार हो, चाहे हमारा पड़ोस हो, चाहे हमारा समाज हो, हर जगह हम लोग प्रेम भाव से रहें, शांतिपूर्ण ढंग से रहें, समाज में एक समरसता बनी रहे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपके पास कुछ भी उपलब्धि हो जाए और समाज में ये सब चीज़ें ना हो तो आपको लगेगा कि यहाँ जीवन जीने लायक नहीं है। तो हमें एक ऐसे समाज की संरचना करनी है जिसमें कि आपस में प्रेम भाव हो। और प्रेम भाव का सबसे बड़ा जो वैरी है वो क्रोध है। आपको हर बात पे अगर क्रोध आएगा तो आप अपना तो नुकसान करेंगे ही, दूसरे का भी नुकसान करेंगे और समाज का भी नुकसान करते हैं। क्रोध में सबसे बड़ी जो समस्या आ जाती है वो ये होती है कि क्रोध जब हम करते हैं या क्रोध में जब हम होते हैं तो हमारा अपने कार्य, कथन और चिंतन, इस पर तीनों ही पे कोई भी विवेक का नियंत्रण नहीं रह जाता। हमारा जो हमारी रैशनैलिटी है, रैशनल फैकल्टी है, जो हमारा विवेक तत्व है, वो कहीं सोने चला जाता है या कहीं वो मार्जिनलाइज हो जाता है या कहीं वो पीछे छुप जाता है। और हमारे आगे ये भावना प्रधान क्रोध एक अभिव्यक्ति है जो कि संवेग है, जो कि भावना प्रधान है। और भावना का आवेग एक बार आता है उसमें हम कुछ भी कह जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं और फिर बाद में चाहे भले उस पछताते हैं, क्योंकि हमारे सामाजिक संबंध खराब होते हैं, पारिवारिक संबंध खराब होते हैं। हमें अपने ऊपर भी कभी कभी इस बात की पीड़ा होती है कि हमने ऐसा क्यों व्यवहार किया। अगर हम ऐसा नहीं करते तो बहुत सारी चीज़ें खराब होने से बच सकती थी, लेकिन हमको बाद में पछतावा होता है। लेकिन आप जानते हैं कि आप पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, एक अपने यहाँ कहावत है। तो क्रोध तो एक मनोवैज्ञानिक विकार है जो कि प्रतिक्रिया स्वरूप आता है। किसी ने कुछ कह दिया, मान लीजिए आपसे, या कुछ ऐसा कर दिया
या कुछ ऐसा नहीं किया जो आप चाहते थे उसको करना, या कुछ आपके अनुसार नहीं किया, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। परिवेश में असंख्य कारण हो सकते हैं। अगर इसमें हम लोग कार्ल मार्क्स का उदाहरण लें तो कार्ल मार्क्स का ये कहना है कि जो आपका परिवेश है, जो आर्थिक परिवेश, खासतौर से उसने बल दिया कि आर्थिक परिवेश ही आपकी चेतना का सृजन करता है, आपकी कॉन्शियसनेस को बताता है। और अगर आर्थिक परिवेश में संघर्ष हैं, अगर आर्थिक परिवेश में असमानताएं हैं, अगर आर्थिक परिवेश में गड़बड़ियां हैं, तो वो सारी की सारी आपकी चेतना में भी व्यक्त होंगी और आपकी चेतना भी अंदर से कहीं ना कहीं संघर्षशील हो जाएगी और उसमें आपको क्रोध लाएगी वो। लेकिन इसी के उलट जो भारतीय दर्शन है, या जैसे हेगल का अगर हम लोग दर्शन लें, तो इसमें क्या है, इनका ये कहना है कि नहीं, हमारी जो चेतना तत्व है वही चेतना तत्व हमारे बाह्य परिवेश का सृजन करता है। और अगर हमारी चेतना में शांति है तो बाह्य परिवेश में चाहे जितनी अशांति हो, हम उसमें क्रोध नहीं कर पाएंगे, या हम अपने क्रोध पे कम से कम नियंत्रण कर पाएंगे। इसीलिए भारतीय दर्शन में विशेष रूप से आपने देखा होगा कि योग की या ध्यान की या इस प्रकार की चीज़ों की प्रधानता को बल दिया गया है कि आप ऐसा करें और अपने आत्मा पे अपना नियंत्रण करें, अपना जो कॉन्शियसनेस है उसको अपने कंट्रोल में रखें। अगर आपकी कॉन्शियसनेस आपके कंट्रोल में है तो बाह्य जगत में तो असंख्य ऐसे कारक होते हैं जो आपको उद्वेलित करेंगे, उत्तेजित करेंगे, आपको भावना को, आपकी संवेगों को कैटलाइज करेंगे और आपको क्रोधित करने के लिए बाध्य करेंगे। लेकिन अगर आपके मन में, अपनी चेतना पे, अपनी आत्मा पे, अपने कॉन्शियसनेस पे अगर आपका नियंत्रण है तो आप क्रोध नहीं कर पाएंगे या आप अपने क्रोध पे नियंत्रण कर लेंगे। तो ये हमारे और आप देखें कि क्रोध तो ईश्वर को भी आता है। तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि जी ने इतनी बड़ी रामायण लिखी और उसमें भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम का, जिनको हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, कि जिन्होंने कभी भी कोई ऐसी चीज़ ही नहीं की जो कि मर्यादा के खिलाफ हो, भगवान राम को भी क्रोध आया। और जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, लंका कांड में बड़ी अच्छी सुंदर चौपाई है कि विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। अर्थात स्वयं तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि राम जी को भी गुस्सा आया, कोप आया, लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि श्री राम जी ने जब अपना क्रोध किया, उसके पहले उन्होंने बहुत ही विनय पूर्वक प्रार्थना की समुद्र से कि आप हमें मार्ग प्रदान कर दें। विनय न मानत जलद जड़, अर्थात विनय, और गए 3 दिन से श्री राम विनय कर रहे हैं समुद्र से, और विनय करते करते जब उसने नहीं माना, और एक बड़ा उद्देश्य था सीता जी तक पहुंचना, उनको रावण के चंगुल से छुड़ाना, उनको वापस अयोध्या लाना, ये बड़े संकल्प थे। तो जब बहुत बड़े संकल्प होते हैं, उसके बावजूद 3 दिन तक विनय करते 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 जब वो थक गए, तब वो कहते हैं कि बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो राम जी के कोप का इंगित, इशारा यहाँ पे सकोप, सकोप का मतलब क्रोध के सहित, कोप के सहित, है ना। तो एक ये हमको दृष्टांत मिलता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें ये है कि कोप करने के बाद, ये सोचिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम क्रोध अगर कर दें तो फिर तो सब सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी जैसे ही समुद्र प्रकट हुआ और उसने बताया कि प्रभु आप ही का सब बनाया हुआ नियम कानून है, मैं तो उसी का पालन कर रहा हूँ और आपके आदेश का मैं कैसे अवहेलना कर सकता हूँ, लेकिन ये तो नियम विरुद्ध हो जाएगा, तो हम इसका मार्ग आपको बताते हैं। और तब उन्होंने उसका मार्ग बताया और तब राम जी ने उसको क्षमा दान कर दिया और अपने क्रोध को विड्रॉ कर लिया। अर्थात जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इस कहावत में या चौपाई में है वो ये है कि अगर हम क्रोध भी कर रहे हैं तो उसके पहले हम विनय करेंगे, और अगर हम क्रोध कर भी रहे हैं और क्रोध को हम अपने चंगुल में रखे हुए हैं, अर्थात जिस मोमेंट पे हम चाहेंगे क्रोध को खट से विड्रॉ कर लेंगे। ऐसा नहीं कि क्रोध को हमें एग्जीक्यूट ही कर देना है। राम जी ने तीर चढ़ा संधान कर लिया था अपने धनुष बाण पे, वो चाहते तो जल को सुखा सकते थे, लेकिन उतना होने के बावजूद भी उन्होंने तीर को विड्रॉ कर लिया दूसरी दिशा में, जिसमें बताया उसने
उधर छोड़ दिया और वो अपनी रैशनल फैकल्टीज़ के अनुसार तुरंत उन्होंने समझ लिया कि हाँ, जो समुद्र बात कह रहा है उसमें वज़न है और हमको क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारा ही बनाया हुआ विधान है। तो श्री रामचंद्र जी ने अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया। इसी प्रकार एक दूसरा दृष्टांत हमको मिलता है सोक्रेटिस के संदर्भ में, यूनान में। आपने सुना होगा सोक्रेटिस एक बहुत बड़ा यूनान का विद्वान था और एक बार उसकी एक एकेडमी चलती थी और उस एकेडमी में एक बार एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर आया जिसने कि सबके बारे में सुबह से लेकर शाम तक बताया। और अंत जब शाम हो गई तो उसने कहा कि भाई और किसी को कोई पूछना है या कोई रह गया है। तो एक ही आदमी बचा था और वो स्वयं सुकरात बचा था। तो एस्ट्रोलॉजर ने सुकरात से कहा कि श्रीमान आपने कुछ नहीं पूछा। तो सुकरात ने कहा कि नहीं जी, हमें कुछ पूछना नहीं है। तो लोग जिद करने लगे, जो वहाँ पे उपस्थित थे, फैकल्टीज़ थे, स्टूडेंट्स थे, वो जिद करने लगे कि नहीं, हमें सुकरात महोदय के बारे में भी बताया ये। तो एस्ट्रोलॉजर ने सुकरात को थोड़ी देर तक देखा और देखने के बाद कहा कि ये दुनिया का सबसे क्रोधी आदमी है। अब सब लोग हंसने लगे, एस्ट्रोलॉजर का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि अभी तक आपने जो बताया वो सारी बातें गलत, इसलिए गलत कि आज तक सुकरात को किसी ने भी क्रोध करते हुए देखा ही नहीं है। तो आपकी ये बात हम लोग कैसे मान लें कि सुकरात दुनिया का सबसे क्रोधी आदमी है। बहुत देर तक ये हो हल्ला चलता रहा और अंत में सुकरात खड़ा हुआ। सब लोग शांत हुए कि देखिए सुकरात क्या कहता है। और सुकरात ने कहा कि एस्ट्रोलॉजर महोदय ने जो बात कही है वो 100% सही है, मुझे बहुत क्रोध आता है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए सीखने वाली चीज़ क्या है। लेकिन सुकरात ने कहा कि हमें क्रोध आता बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्रोध आना एक बात है और क्रोध को व्यक्त करना दूसरी बात है। अब ये देखिए कितनी बारीक चीज़ है कि हम ये नहीं कह सकते कि साहब क्रोध ही मत करिए, क्रोध तो सहज प्रवृत्ति है, भगवान ने आपको बनाया है तो क्रोध आएगा। लेकिन सोक्रेटिस आपसे क्या कह रहा है कि क्रोध आना एक बात है, लेकिन क्रोध को व्यक्त करना दूसरी बात है। और वो उसने यही कहा कि जब मुझे क्रोध आता है तब मैं उस समय मौन धारण कर लेता हूँ, अर्थात उस समय मैं बोलता नहीं, क्योंकि आप जानते हैं ना कि जिस समय क्रोध आता है उस समय हमारे विवेक का नियंत्रण तो हम पर रहता नहीं है। हम तो एक संवेग के अंदर नियंत्रण में आ जाते हैं और कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो सुकरात ने कहा कि जब मुझे क्रोध आता है तो मैं शांत हो जाता हूँ, मैं कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर के बाद हमारा जो क्रोध है वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, फिर मैं सहज हो जाता हूँ, फिर मैं बातचीत करता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ। तो आपने देखा होगा कि अक्सर हम लोगों को भी जीवन में इससे सीख लेने की आवश्यकता है कि हम सुकरात के मॉडल का एक प्रकार से पालन कर सकते हैं। तो मूल समस्या जो है वो क्या है कि क्रोध तो मनुष्य के स्वभाव में है, वो आएगा। मेरे अनुसार मैं ये समझता हूँ कि आपके सामने अभी तक दो विकल्प आपको दिए गए हैं कि या तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी क्रोध आए तो उसको व्यक्त कर देना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि क्रोध आए और उसको व्यक्त कर दिया जाए तो उसका क्या परिणाम होने वाला है, उससे हम सभी लोग वाकिफ़ हैं कि अगर उसको उसी रूप में व्यक्त कर दिया जाए तो उसके कितने दुष्परिणाम होंगे। और दूसरा मॉडल ये है कि लोग कहते हैं क्रोध आए तो क्रोध को दबा दीजिए, उसको बक्से में बंद करके रख दीजिए, ये उससे भी खतरनाक है। अर्थात क्रोध आए और क्रोध को व्यक्त किया जाए तो खतरनाक ही है, और क्रोध आए और क्रोध को हम बक्से में दबा के कहीं अपनी चेतना के अंदर बंद कर दें तो दोनों ही खतरनाक हैं। और उसका कारण ये है कि जब क्रोध आए और उसको अगर हम व्यक्त कर दें तब तो उसके जो सामाजिक दुष्परिणाम होंगे वो होंगे ही, पारिवारिक दुष्परिणाम होंगे वो होंगे ही। लेकिन अगर क्रोध को हम अपने कोशिश करें कि नहीं हम उसको अपने कहीं व्यक्तिगत रूप से बक्से में बंद करके अंदर रख दें, तो जिस प्रकार से कि घर की नाली को अगर आप बंद कर दें तो पानी अगर नहीं निकल रहा है कहीं से तो वो पानी जा कहाँ रहा है, घर के ही अंदर कहीं वो फिर बहुत विस्फोटक ढंग से निकलेगा किस दिन और पूरा घर हो सकता है गिर जाए। उसी प्रकार अगर क्रोध को आप अपने अंदर कहीं दबा रहे हैं, बक्से में बंद करके रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि हम नियंत्रण कर रहे हैं क्रोध पे, अगर उस तरह की कोई आप चीज़ कर रहे हैं तो ये विश्वास मानिए कि वो आपके शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही चीज़ों का बहुत नुकसान करने वाली है और बहुत ही तीव्रता से और बहुत ही एक भयंकर मात्रा में वो बहुत ऊष्मा से वो आगे चल के कालांतर में प्रकट होगी, जो कि आपकी शारीरिक और आत्मिक मनोवैज्ञानिक हर प्रकार को आपको ठेस पहुंचाएगी। इसलिए किया जाए, समस्या तो ये है कि जब दोनों मॉडल है हमारे पास, व्यक्त करने में भी समस्या है और न व्यक्त करने में भी समस्या है, तो किया जाए। तो मेरा आपको ये सुझाव है कि क्रोध आता है तो उसको आने दीजिए, लेकिन जो मूल चीज़ है कि वो ये है कि उस क्रोध को आप अपना स्वामी मत बनने दीजिए, उस क्रोध को अपना सेवक बना लीजिए। अर्थात कि क्रोध है
ठीक है, लेकिन वो आपके ऊपर हावी ना होना चाहे। उस क्रोध के ऊपर आपका नियंत्रण हो, अर्थात सेवक का अगर स्वामी के ऊपर नियंत्रण हो जाएगा तो फिर तो खेल ही खत्म हो गया। इसलिए आप क्रोध को अपना सेवक बनाइए। सेवक का क्या कार्य होता है कि जब उससे सेवा के लिए कोई आज्ञा दिया जाए तो वो उसका पालन करे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर जो क्रोध है, अगर वो आपको आता है तो उसको तभी व्यक्त करना है जब आप उसको आज्ञा दें कि हाँ अब हम चाहते हैं कि तुम व्यक्त हो। आप आज्ञा कब देंगे? जब आप थोड़ी देर मौन रह लेंगे, जब आप एक ठंडा गिलास पानी पी लेंगे और कुछ समय व्यतीत हो जाएगा आपके क्रोध को आए हुए, तब आप उसे कहेंगे कि अच्छा भाई तुम अब व्यक्त करो। या हो सकता है कि आपको व्यक्त करने की आवश्यकता ही ना महसूस हो, लेकिन अगर आपको व्यक्त करने की आवश्यकता महसूस होती है तो अपने क्रोध को व्यक्त करिए। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मौन से अच्छा क्रोध का व्यक्त करने का कोई साधन नहीं है। बहुत सारे लोग जब मौन हो जाते हैं तो सन्नाटा मच जाता है कि आज कुछ गड़बड़ है, ये बोल ही नहीं रहे हैं, कुछ बात है जो कि गड़बड़ हो गई। सब लोग देखने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या बात है, आज आप फलाना व्यक्ति जो है घर का, परिवार का, संगठन का क्यों मौन है। तो मौन को साधारण कोई बात मत समझिएगा। मौन इज वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन। मौन भी एक बहुत बड़ा संवाद है जो कि पूरे आप समाज से करते हैं। तो मौन को, लेकिन अगर आपको कहना है, अपने क्रोध को व्यक्त करना है, तो उसको बेमतलब बहुत ही उत्तेजित ढंग से व्यक्त करने की क्या बात है। क्रोध का मतलब अपना डिस्प्लेजर ही तो शो करना है। तो उसके लिए एक अच्छी सी भाषा प्रयोग करिए, शालीन भाषा प्रयोग करिए। कठोर हो लेकिन शालीन हो। ऐसा हो सकता है कि आप तो, लेकिन क्रोध में क्या होता है कि चूंकि हमारा अपने ऊपर नियंत्रण ही नहीं रहता तो हमारी भाषा भी खराब हो जाती है, हमारी अभिव्यक्ति भी हो जाती है। जितना हम कहना चाहते हैं उससे ज़्यादा हम कह जाते हैं। अर्थात अगर किसी चीज़ के कहने में थोड़ा सा प्रयास लगाना हो तो हम बहुत ज़्यादा प्रयास क्यों लगाएं। लेकिन क्रोध में होता है कि बात छोटी सी है और उसको हमने ऐसे ढंग से कह दिया कि लगा कि वो तो कोई बहुत बड़ी बात, बहुत विस्फोटक चीज़ है। तो मेरा आपको यही सुझाव है कि अगर आपको क्रोध आता है तो आप उसको आने दीजिए, उससे बचने की कोशिश मत करिए, लेकिन उसको अपना स्वामी मत होने दीजिए। अपने सेवक के रूप में आप उसका प्रयोग करेंगे। और जब, क्योंकि क्रोध हमारी अपनी निशानी है, क्रोध को अभिव्यक्त करना ये हमारी अपनी निशानी है, अपनी कमजोरी है। और जब हम अपने क्रोध को अपने नियंत्रण में ले लेंगे, अपना स्वामी नहीं बनने देंगे, अपना सेवक बनने देंगे, जैसे सुकरात मॉडल की तरह से हम शांत हो जाएंगे, या कोई और मॉडल हम अडॉप्ट करेंगे। गांधी जी का आपने मॉडल देखा है कि वो चरखा काटते थे, वो सत्याग्रह कर लेते थे, वो खाना नहीं खाते थे, कुछ कर देते थे। सब लोग समझ जाते थे कि हाँ भाई इट इज़ ए प्रोटेस्ट। तो क्रोध में आप प्रोटेस्ट ही तो करते हैं। तो प्रोटेस्ट करने के आपके बड़े ही शालीन, नॉन वायलेंट और समाज के लिए बहुत ही उपयोगी तरीके हो सकते हैं। वो तरीके हम लोगों को निकालने की आवश्यकता है। ज़रूरी नहीं कि हम शब्दों से ही, शब्दों के बाण चलाएं और उसी से हम दूसरों को भी कष्टित करें। और अपने लिए तो कहा जाता है कि ज़बान से निकली हुई चीज़ एक बार फिर कभी वापस नहीं आती। तीर से निकला, तरकश से, धनुष से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। ज़बान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती। तो क्रोध में जो हम बातें कह देते हैं उस बातों से हमको बचना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि जब हमारा क्रोध शांत हो जाए तो उन्हीं बातों को हम कहेंगे। आप इसको प्रयोग करके देखिए कि क्रोध में अगर उसी बात को आप कहें और क्रोध के थोड़ा शांत हो जाने के बाद उसी बात को कहें तो कितना भाषा में, कितनी अभिव्यक्ति में, कितने उसके प्रभाव में डिफरेंस आ जाएगा। क्रोध में आप बात कहेंगे तो समीकरण आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं, और वही चीज़ जब थोड़ी देर के बाद शांत वातावरण में आप उसको कहेंगे, आपका मन भी कूल हो गया, आपने थोड़ा मौन रख लिया, थोड़ा ठंडा पानी पी लिया, थोड़ी देर के बाद उसी बात को आप जब कहेंगे ना तो आपकी भाषा में ज़मीन आसमान का अंतर होगा और प्रभाव उसका दुगना होगा। क्योंकि अगले को ये लग रहा है कि हाँ हमको बात समझाई जा रही है, हम इस बात से नाराज़गी प्रकट की जा रही है, लेकिन वो भाषा से आहत नहीं होगा, वो भाषा से आहत नहीं होगा। विचार तो विचार है, विचार तो आपको कम्युनिकेट करना है, लेकिन लोग आहत विचार से नहीं होते हैं, लोग आहत ज़्यादा भाषा से होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बेसिकली हमें जिन लोगों के साथ रहना है उन्हीं से हमारी टकराहट होती है, उन्हीं से हमारा वैमनस्य होता है, उन्हीं से वाद संवाद होता है। और अगर उनसे हमारे प्रेम संबंध बने रहें, घर के परिवार के सभी लोगों से प्रेम संबंध बने रहें, पड़ोस से प्रेम संबंध बने रहें, समाज से प्रेम संबंध लगे, तो हम लोगों से और लोग हमसे प्रेम करेंगे। और यही जीवन का मूल सार है कि हम लोग रहें
क्रोध तो हमारे लिए एक प्रकार से हमारे व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है, लेकिन क्रोध को अपना स्वामी न बना के अपना सेवक के रूप में रखना और क्रोध को तभी व्यक्त होने की इजाज़त देना और इस शालीन ढंग से व्यक्त होने की इजाज़त देना कि उससे हमारे अपने वैयक्तिक समीकरणों में, सामाजिक संबंधों में किसी प्रकार का तनाव ना आने पाए। और अगर ऐसा हम कर सके तो इस क्रोध को हम अपना एक प्रकार से अमूल्य हथियार बना सकते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते क्रोध मत करिए, लेकिन हाँ, जब क्रोध करने की ज़रूरत महसूस हो तब क्रोध करेंगे और जिस ढंग से ज़रूरत महसूस हो उस ढंग से हम क्रोध करने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसा हम कर सके तो उस क्रोध के साथ ही हम अपना जीवन जिएंगे। ना हमें क्रोध को बक्से में बंद करना है और ना हमें ये कहना है कि नहीं हर समय हम क्रोध ही व्यक्त करते रहेंगे, लेकिन हम क्रोध को अपने मित्र के रूप में, क्रोध को अपने सेवक के रूप में प्रयोग करने की कोशिश करेंगे। तो आपका भी जीवन बहुत सुखी होगा और समाज का भी जीवन बहुत सुखी होगा। थैंक यू वेरी मच।